हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंदर सैनी आज आपके लिए 32 बाई 58 में घर का नक्शा लेकर आया हूं। यानी कि आज हम 1856 206 गज के एरिया में घर डिजाइन करेंगे, वो भी वास्तु के अनुसार, वेंटिलेशन के अनुसार और फर्नीचर भी वास्तु के अनुसार और ए टू जेड जानकारी के साथ घर बनाएंगे। अगर आप घर बनाने वाले हो तो आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको इस घर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हमारे घर कुछ इस प्रकार से डिजाइन है, यानी कि ये वाला घर है, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से घर बना हुआ है। इस घर में आपको यहाँ तो मिलेगा स्टेयरकेस एरिया। ये स्टेयरकेस एरिया, ये छोटी सी जगह खाली छोड़ देंगे, खाली ओपन रहेगी। यहाँ ड्राइंग रूम मिलेगा, ये किचन, ये इसके साथ अटैच स्टोर रूम ये मिल जाएगा। यहाँ एक बेडरूम, इसके साथ ड्रेसिंग, फिर ये टॉयलेट अटैच। यहाँ एक कॉमन टॉयलेट, यहाँ एक बेडरूम, ये भी एक बेडरूम। यानी कि आपको 3 बेडरूम वास्तु के अनुसार डिजाइन करके देंगे, वेंटिलेशन के अनुसार भी पूरा वास्तु अनुसार और फर्नीचर वास्तु के अनुसार लगाए गए हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं और आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसके बारे में आपको जानकारी मैं देता हूँ। यहाँ तो मेन गेट लगा देना और यहाँ आपको मिलेगा स्टेयरकेस एरिया। अब स्टेयरकेस यूज करने के लिए पहले तो यहाँ पर कुछ स्टेप बनाएंगे, ताकि ये जो पार्किंग एरिया, यानी कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हो, तो गाड़ी पार्किंग एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्किंग एरिया तो डाउन रहे और जो घर का जो फर्श है वो ऊपर हो जाए। तो हमने कुछ स्टेप बनाई, यहाँ पर ये 3 स्टेप बनाई। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए ये यहाँ से स्टेयरकेस चढ़ेंगे और ऐसे फिर ऐसे करते हुए हम अपनी छत पर पहुंच जाएंगे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे। और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ये वाला घर, सेम घर हम ऊपर डिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, चेंज करना चाहे तो चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ आपको बनाना है स्टेयरकेस एरिया। स्टेयरकेस एरिया हम यहाँ बना देंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टेयरकेस एरिया का साइज आपको क्या लेना है। स्टेयरकेस एरिया का साइज आपको लेना है ऐसे। ये तो 9 फीट 4.5 इंच रहेगा। यानी कि स्टेयरकेस एरिया और पार्किंग एरिया का साइज बता देता हूँ। और यहाँ पर इस वाली बाउंड्री वॉल से लेकर और यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 24 फीट 6 इंच मिलेगा। तो 9 फीट 4.5 इंच बाय 24 फीट 6 इंच के में यहाँ तक तो स्टेयरकेस एरिया बन जाएगा। उसके बाद यहाँ गाड़ी के पार्किंग एरिया बनेगा। तो ये एरिया ही इसमें यूज होगा। और स्टेयरकेस यूज करने के बाद आप फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद ये वाला घर सेम बना सकते हो। चेंज करना चाहो चेंज हो जाएगा, रेंट पर दे सकते हो घर को, 2 भाई आराम से घर में रह सकते हैं। तो इस प्रकार से घर डिजाइन किया हुआ है। तो ये तो हमारा स्टेयरकेस एरिया है। उसके बाद यहाँ एक घर के लिए मेन दरवाजा लगाएंगे, ये मेन एंट्री रहेगी। इससे एंट्री करेंगे तो हमको यहाँ पर लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में इस वाली वॉल के साथ तो आप बैठने के लिए सोफे भी लगा सकते हो, तो ये सोफे लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सोफे लगाने हैं, यहाँ डाइनिंग टेबल लग जाएगी। टीवी लगाना चाहो तो इस वाली वॉल पर टीवी भी लग जाएगा। अब आपको इस लिविंग कम डाइनिंग एरिया का टोटल साइज बता देता हूँ आपको। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया टोटल बनेगा 13 फीट 6 इंच बाई 17 फीट 9 इंच के एरिया में। 13 फीट 6 इंच बाई 17 फीट 9 इंच का ये आपको यहाँ एक लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा। तो लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपको यहाँ बनाना है। यहाँ आपको ड्राइंग रूम मिलेगा, ये वाला। आपको बैठने के लिए यहाँ सोफे, ये टीवी, यहाँ एक दरवाजा, यहाँ आपको विंडो, यहाँ भी कुछ स्टेप बनानी है ताकि ये ड्राइंग रूम का फर्श इस वाले लोन से ऊपर रहे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आगे आपको जगह कितनी छोड़नी है। आगे इसमें जगह छोड़ रखी है हमने 4 फीट 9 इंच की। 4 फीट 9 इंच की यहाँ जगह खाली छोड़ देनी है आपको, तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी। और यहाँ लिविंग कम डाइनिंग एरिया, सॉरी ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम आपको बनाना है, ऐसे बनाना है, ये वाला 10 फीट 9 इंच का। और यहाँ से बता देता हूँ आपको, ये 15 फीट का। यहाँ मैंने वॉल नहीं बनाई, ये मैंने बनाई है एक जैसे वुडन पार्टीशन होता है, तो वैसे वुडन में आप पार्टीशन कर सकते हो, काफ़ी अच्छा सुंदर डिजाइन होगा। तो ये 10 फीट 9 इंच बाई 15 फीट का आपको ये ड्राइंग रूम मिलेगा। तो यहाँ आप ड्राइंग रूम बना देना। इस दरवाजे के साथ अटैच विंडो हो जाएगी। यहाँ पर 10 फीट 9 इंच बाई 15 फीट का आपको यहाँ ड्राइंग रूम मिलेगा। यहाँ आपको किचन मिलेगा जिसमें सिंक, फ्री गैस चूल्हा, यहाँ फ्रीज हो जाएगा। यानी कि गैस चूल्हा सिंक फ्रीज यहाँ लगेगा, यहाँ विंडो लग जाएगी। तो इसका वेंटिलेशन इस लॉन की तरफ होगा। किचन आपको बनाना है ऐसे 9 फीट
और ऐसे आपको बनाना है 14 फीट 6 इंच। तो 9 फीट बाई 14 फीट 6 इंच का आपको ये वाला किचन बना देना है। तो यहाँ आपको किचन बनाना है। किचन में दरवाज़ा लगाना चाहो तो दरवाज़ा लगा सकते हो, या ऐसे भी रहने देना। यहाँ हमने स्टोर रूम बनाया है किचन के साथ ही अटैच। अब स्टोर रूम आपको लेना है, ऐसे तो लेना है आपको 5 फीट का, और ऐसे लेना है 4 फीट 4.5 इंच का। 5 फीट बाई 4.5, 5 फीट बाई 4 फीट 4.5 इंच के एरिया में आपको ये स्टोर रूम यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ हम स्टोर रूम बना देंगे। तो ये हुआ हमारे घर के लिए स्टोर रूम। तो यहाँ स्टोर रूम बनेगा। अब आपको बनाना है यहाँ बेडरूम। 3 बेडरूम है, 1 2 3, 3 बेडरूम है। इसमें एक बेडरूम यहाँ बनेगा। इसमें आपको बेड, टीवी, अलमीरा ये लगानी है। अब आपको बता देता हूँ इसका साइज। 11 फीट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट 10.5 इंच। तो 11 फीट बाई 12 फीट 10.5 इंच का आपको यहाँ एक बेडरूम बनाना है। इसके लिए विंडो स्टेयर के एरिया की तरफ लग जाएगी, तो यहाँ आपको एक बेडरूम मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक बेडरूम। तो ये बेडरूम यहाँ बनेगा। दूसरा, यहाँ आपको बनाना है एक और बेडरूम। ये दूसरा बेडरूम है। इस वाले बेडरूम में आपको बेड लगाना है, टीवी लगाना है, अलमीरा लगाना है। यहाँ आपको विंडो लगानी है, यहाँ आपको एक दरवाज़ा देना है। तो यहाँ आपको ये वाला बेडरूम बना देना है। ये घर के लिए दूसरा बेडरूम बनेगा। इस वाले बेडरूम का साइज आपको लेना है ऐसे 11 फीट लेना है, और ऐसे आपको लेना है 13 फीट का। तो 11 फीट बाई 13 फीट का आपको ये वाला बेडरूम बना देना है। तो यहाँ पर आपको एक बेडरूम बनाना है। इसके लिए दरवाज़ा, उसके साथ अटैच विंडो पीछे की तरफ लगानी है। तो ये बेडरूम यहाँ बन जाएगा। तो ये बेडरूम हुआ हमारे पास। तो ये बेडरूम 11 फीट बाई 13 फीट का बनाना है। यहाँ आपको एक फोयर बनाना है। ये फोयर इसलिए ताकि इस बेडरूम में, इस वाले बेडरूम में और यहाँ टॉयलेट में एंट्री कर लें। यहाँ एक फोयर बनेगा। फोयर आपको बनाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपका 5 फीट 10.5 इंच रहेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 4 फीट 3 इंच मिलेगा। तो 5 फीट 10.5 इंच पर 4 फीट 3 इंच का आपको यहाँ एक फोयर मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए फोयर। तो यहाँ आपको फोयर बना देना है। अब आपको बनाना है इस घर में दूसरे बेडरूम को। दूसरा बेडरूम आपको यहाँ बनाना है। इसमें बेड, टीवी, अलमीरा होगी। ये बेडरूम बनेगा। इस वाले बेडरूम में आपको साइज देना है ऐसे 11 फीट 9 इंच, और ऐसे देना है आपको 13 फीट का। तो 11 फीट 9 इंच बाई 13 फीट का आपको यहाँ ये तीसरा घर यानी तीसरा बेडरूम बनाना है। तो तीसरा बेडरूम यहाँ बनेगा। इसमें बेड, टीवी, अलमीरा हो जाएगी। इसके लिए विंडो यहाँ लग जाएगी। तो यहाँ विंडो, उसके बाद यहाँ एक दरवाज़ा अटैच, और पीछे हमने लॉन छोड़ रखा है, यानी कि खाली जगह छोड़ रखी है। ये आपको छोड़नी है 4 फीट 3 इंच की। तो यहाँ आपको 4 फीट 3 इंच की जगह खाली छोड़ देनी है। तो यहाँ आप खाली छोड़ देना। तो इसका वेंटिलेशन इसमें हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस वाले बेडरूम के साथ यहाँ ड्रेसिंग, ये टॉयलेट अटैच बनाया हुआ है। ड्रेसिंग आपको देना है यहाँ पर ऐसे 5 फीट रहेगा, और ऐसे रहेगा 4 फीट 7.5 इंच। तो 5 फीट बाई 4 फीट 7.5 इंच का यहाँ एक ड्रेसिंग मिल जाएगा। और इसमें आपको वार्डरोब यहाँ लगा देना। तो ये आपको 5 फीट बाई 4 फीट 7.5 इंच का यहाँ ड्रेसिंग आपको यहाँ मिलेगा। आपको इसके कॉलम के बारे में, फेस के बारे में भी बताऊंगा कि कहाँ पर क्या लगाना है। तो आप इस वाले वीडियो को लास्ट तक देखना। तो 5 फीट बाई 4 फीट 7.5 इंच का ये ड्रेसिंग मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ बनाना है एक टॉयलेट। ये टॉयलेट है। इस ड्रेसिंग से होकर हम इस टॉयलेट में आएंगे, और ये आपको देना है 5 फीट, और ऐसे 8 फीट है। तो 5 फीट बाई 8 फीट का आपको यहाँ ये टॉयलेट मिलेगा। इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए क्या करना है हमको कि यहाँ पर एक एग्जॉस्ट पाइप लग जाएगा सीलिंग में, फिर उससे इसका वेंटिलेशन हो जाएगा बाहर। तो इस प्रकार से इसका वेंटिलेशन होगा। अब आपको इसके कॉलम के बारे में, फेस के बारे में बताऊंगा। तो ये तो हमारा 32 बाई 58 में घर बना है। अब इसके कॉलम के बारे में बताता हूँ। कॉलम आपको इस वाली वॉल पर लगा, एक कॉलम यहाँ लगा देना आप।
एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, फिर एक यहाँ कॉलम, एक यहाँ कॉलम लगेगा। ये कॉलम हो जाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कॉलम लगेगा, यहाँ कॉलम लगेगा, और फिर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा। ये कॉलम आपको यहाँ लगाने हैं, और ये जैसे ये कॉलम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉलम लगाना है। और आपको इसके फेस के बारे में बताता हूँ कि फेस आपको लेना कौन सा है। ईस्ट, यानी कि इस साइड में तो पड़ेगा ईस्ट यानी कि पूर्व, इस साइड में पड़ेगा वेस्ट तो पश्चिम, यहाँ पड़ेगा नॉर्थ यानी कि उत्तर, पीछे पड़ेगा साउथ यानी कि दक्षिण। तो ये हमारा दक्षिण मुखी घर का नक्शा है। आपको मेरे द्वारा बनाया गया दक्षिण मुखी घर का नक्शा कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। और इस वाली वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।